वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। हमने 9th क्लास का मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कल वाले वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम इस चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। measuring the rate of motion measuring the rate of motion। देखिए, समझिए इस टर्म को। द रेट ऑफ मोशन, इसका क्या मतलब है? मतलब आपने कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है, वो बाइक बहुत फास्ट चलती है, वो बाइक बहुत स्लो चलती है। एक्चुअली वो क्या बताते हैं? हम उसकी मोशन बताते हैं, हम उसकी मूवमेंट बताते हैं, उसकी मूवमेंट स्लो है या फास्ट है ना। इसको चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो आइसक्रीम शॉप पे जा रहा है, ठीक है। वो जाता है साइकिल पे, उसको आइसक्रीम शॉप पहुंचने में लग जाते हैं 25 मिनट, और आप जा रहे हैं स्कूटी पे और आप पहुंच जाते हैं 10 मिनट में। क्यों? क्योंकि आप गए थे स्कूटी से और आपकी स्पीड नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को तो हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने फास्ट मूव किया, ठीक है। यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे वो क्या करेंगे? फास्ट, कि आपने फास्ट मूव किया, स्कूटी थी आपके पास इसलिए। बट बच्चा गया है साइकिल से तो उसकी मोशन क्या थी? स्लो, ठीक है। तो फिजिक्स में हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो मोशन है, उसका स्लो या फास्ट होना, इस चीज को जो चीज मेजर करती है, इस क्वांटिटी को जो चीज मेजर करती है, हम उसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं हम उसको? स्पीड। स्पीड हमें क्या बताती है कि हम किस रेट से मूव कर रहे हैं इन अ टाइम, इन अ यूनिट ऑफ टाइम। कितने टाइम में हमने कितना मूव किया, किस रेट से मूव किया, ये हमें बताती है स्पीड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्पीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है डेफिनेशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो हमारी स्पीड क्या होती है? अब आप आराम से स्पीड के बारे में बता सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बताइए मेरे साथ साथ क्या होगी? बाय द ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको समझाया था, द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, कि कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करता है। जैसे मान लीजिए वो बच्चा यहाँ से आइसक्रीम शॉप पे गया था, डिस्टेंस सेम था उसके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम था, बट आपकी किस में चेंज आ रहा था? मोशन में चेंज आ रहा था। तो स्पीड हमें क्या बताती है? रेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यहाँ से हमारा स्पीड का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। अगर हमें स्पीड निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो हमारी स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। बाकी इसके अदर यूनिट्स भी हैं, इसको हम किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड और अदर्स यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं। अब कल जब हम मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन करवाए थे। टाइप्स ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो बताइए मुझे, क्या बताया था मैंने टाइप्स ऑफ मोशन में? कि दो तरह की मोशन होती है हमारी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहा था? कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस, है ना। तो एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ पर जब हम स्पीड के केस में बात करेंगे तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना बोल के इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एक नई टर्म, हमने इसको एक नया नाम दे दिया, एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक है।
तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है? हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है? हमारी एवरेज स्पीड होती है कि हमने टोटल कितना ट्रैवल किया है किसी भी रेट से, स्लो फास्ट, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम में। ठीक है, हमारी एवरेज स्पीड हमें ये बताती है। एक्चुअल में ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिख दोगे अब आप? द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस traveled by the object to the total time taken, या in the total time taken, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख लीजिएगा। एवरेज स्पीड का अब हम फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हम स्पीड को स्मॉल v से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को स्मॉल s से डिनोट करेंगे और टाइम को स्मॉल t से डिनोट करेंगे, और यूनिट आपने देख ही ली, मीटर पर सेकेंड। अब इतना समझने के बाद यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने कई बार देखा होगा गाड़ी वगैरह में भी, बाइक वगैरह में भी, जो हमारा गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर, अगर हम उसको देखें तो वो कभी हमें बताता है 60 किलोमीटर पर हावर, 80 किलोमीटर पर हावर। एक्चुअल में वो क्या बता रहा है हमें? एक्चुअल में वो हमें ये बता रहा है कि हमने 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया या 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो उसने सिर्फ हमें क्या बताया? मैग्नीट्यूड। स्पीड में डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, स्पीडोमीटर भी हमें क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड। इसलिए जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आई होप स्पीड का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी। हमारी वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी कब बोलते हैं हम? अभी जो हमने कहा स्पीड क्या बता रही थी? हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, मतलब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में। अगर हम उसी स्पीड के साथ, उसी डेफिनेशन के साथ एक वर्ड और जोड़ दे कि इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड हमारी क्या थी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन ए यूनिट टाइम, कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में। अगर उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बता दी जाए तो उस क्वांटिटी को, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, उसका नाम क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम? अब आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, लिखिए, बताइए मेरे को। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is defined as the distance, बिल्कुल जो हमने स्पीड की डेफिनेशन लिखी थी ऐसे ही लिखेंगे हम। the distance traveled by a body in a unit time in a particular direction with a particular डायरेक्शन। वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी मेंशन होती है। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी फिर हमें क्या बताएगी? देखिए, जब भी कोई क्वांटिटी, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वहां पर हमारा डिस्टेंस ना होके क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने अभी पढ़ा था ना पहले,
तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी के अंदर जब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए अर्थमेटिक मीन आपने निकाला होगा, जितने भी हम पॉइंट्स लेके चलते हैं डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है हमारे पास? इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट अपॉन में 2, यहां से हमारी क्या निकल आती है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन है। यहां से आप इस इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, मैं यहां लिख रही हूँ। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? बताओ आप, बताओ। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। बाकी अदर यूनिट्स में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर पर हावर में भी, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी, सो ऑन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस भी अब तो, है ना। स्पीड हमारी क्या होती है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, और वेलोसिटी हमारी क्या होती है कि हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं जिस भी टाइम में, जिस भी गिवन टाइम में, या जो भी हम टाइम लेते हैं उसके साथ हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन होती है। चलिए अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्पीड एंड फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज नंबर 102 का। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस अभी करवाए हैं दोनों टॉपिक मैंने आपको, फटाफट से बता दीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। एक तो सीधा सा यही है, डिस्टेंस और टाइम। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, आप पूरा लिखिएगा जो भी मैंने अभी करवाया था आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा लिखने से ही आपको नंबर मिलेंगे पेपर में। जो हमारी स्पीड होती है, देखिए स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड हमारी, स्पीड को हम कभी भी नेगेटिवली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि स्पीड क्या है? स्पीड तो सिर्फ हमारा रेट बता रहे हैं ना मोशन का, हम फास्ट मूव कर रहे हैं या स्लो मूव कर रहे हैं। बट वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी के अंदर हमारे पास इनिशियल पॉइंट भी होता है, फाइनल पॉइंट भी होता है। तो जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। थर्ड पॉइंट बताइए क्या होगा? जो स्पीड है हमारी वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और जो वेलोसिटी है हमारी वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और बताइए, और बता सकते हैं आप? सोचिए, जो हमारी स्पीड है वो तो जनरल क्या बताती है हमें कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, ठीक है। और ये क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि कोई ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द, डिटरमाइंस इन विच डायरेक्शन, in which direction object is moving, okay, ठीक है। आई होप आप कर देंगे क्वेश्चन स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, ठीक है।
चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, ओ सॉरी शायद गलत क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने, दोबारा देखिए। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन सी ऐसी कंडीशन है हमारी जहां पे हमारी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी, ठीक है, एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, जहां पे हमें डायरेक्शन भी गिवन होगी, डिस्टेंस तो होगा ही इसमें और टाइम भी होगा, इसमें भी हमारे पास डिस्टेंस होगा टाइम होगा, बट इसके अंदर क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होती। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारे सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकती हैं, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे तो, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, ओडोमीटर हमारा मेजर करता है डिस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उसका पाथ कैसा होगा, कैसा दिखेगा वो हमें। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है या उधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाइए आप उसको। इसने सिर्फ हमसे ये पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसका पाथ हमें कैसा दिखेगा। तो सीधा सा आंसर है कि स्ट्रेट लाइन दिखेगी हमें, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिंगल फोम ए स्पेसशिप reached at the ground station in 5 मिनट। ये कह रहा है जब स्पेसशिप से ग्राउंड में आने के लिए उसको 5 मिनट लगते हैं एक स्पेसशिप को, ठीक है। फिर वो कहता है What was the distance of spaceship from the ground station। आपको डिस्टेंस बताना है, आपको डिस्टेंस बताना है कि स्पेसशिप से ग्राउंड का डिस्टेंस कितना था। उसने कितना टाइम लिया, 5 मिनट लिया, ठीक है। फिर इसने एक चीज और दे रखी है हमें, इसने कहा है द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि अगर स्पीड ऑफ लाइट देखें, हम सिग्नल्स देखें हमारे, तो इस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड हो गई और टाइम हो गया। स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो चीजें हैं आपके पास, एक चीज निकालनी है, निकाल लोगे। डिस्टेंस यहाँ रखो, स्पीड की वैल्यू यहाँ रखो, टाइम कितना 5 मिनट, 5 मिनट को आप 60 सेकंड में चेंज कर लीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा 300 सेकंड, ठीक है। 3 × 10⁸ 300 सेकंड। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ओ सॉरी ये इधर आके मल्टीप्लाई में नहीं होएगा, मैंने गलत किया, आपने बताया भी नहीं। डिस्टेंस की जगह वैल्यू पुट करती ना मैंने, इधर आके यहाँ डिस्टेंस है हमारा, तो ये क्या हो गया 3 × 10⁸ × 300 सेकंड, ठीक है। इसको मैंने सेकंड में चेंज कर लिया, फिर ये कितना हो जाएगा 300 सेकंड। अब कितना आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर हमारा डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी अभी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। टॉपिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है बट कोई बात नहीं, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए
क्वेश्चन क्या कहता है, जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी एट ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है, और वो दे रखा है इन्होंने 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds, then turns around the jogs 100 meter back to the point C in another 1 minute। ये कह रहा है कि जो जोसेफ है वो जॉगिंग कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है। मान लीजिए 2 पॉइंट है आपके पास A और B, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस बता रखा है इन्होंने 300 मीटर, और इसको कवर करने में वो टाइम लेता है, और टाइम ले रहा है वो इसको कवर करने में 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। ये कह रहा है कुछ टाइम के बाद वो 100 मीटर बैक आता है सी पॉइंट पे, 100 मीटर बैक आता है सी पॉइंट पे और टाइम लेता है 1 मिनट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी, तो आपको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ए टू बी पॉइंट के लिए, ए टू बी के लिए। फिर इसने बोला है फ्रॉम ए टू सी, उसके बाद ए टू सी निकालनी है आपको, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब करके ऊपर लिख रही हूँ। वैसे आपको क्वेश्चन से क्लियर हो ही गया होगा कि क्या दे रखा है, 300 मीटर, टाइम कितना है 2 मिनट 30 सेकेंड, और ये सी पॉइंट 100 मीटर पे है, टाइम उसने कितना लिया है 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल टर्म में, सिंपल फॉर्म में लेके आया करिए क्वेश्चंस को, जिसमें हम सोल्व करते हैं जनरली, ठीक है। तो देखिए टाइम हमारे पास ए टू बी के लिए निकालनी है ना हमें एवरेज स्पीड, तो टोटल टाइम चाहिएगा। ए टू बी जाने के लिए डिस्टेंस है हमारे पास 300 मीटर, ठीक है। टाइम कितना है टोटल 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 150 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल दोगे आप। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, टोटल डिस्टेंस। मैं बार बार फॉर्मूले नहीं लिखूंगी, अभी इस क्वेश्चन में लिख रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद लिख लीजिएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 300 मीटर, टोटल टाइम कितना लिया उसने 150, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद निकालनी है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 300 मीटर, और टाइम कितना लिया उसने 150 सेकेंड, तो ये भी कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था उसने एवरेज स्पीड फ्रॉम द पॉइंट ए टू सी, ए से सी पॉइंट के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालिए पहले, तो कितना कवर किया उसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ए टू सी, तो कितना होगा, ए से बी गया है वो पहले, फिर बी से सी आया है, ए से बी, बी से सी, तो 300 मीटर ए से बी का था और ये 100, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 400 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम 150 सेकेंड उसको पहले लगे थे, 1 मिनट उसको 100 मीटर बैक आने में लगा है, यानी कि 60 सेकेंड फिर लगे हैं। तो 60 सेकेंड प्लस करने के बाद आपके पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा 210 सेकेंड, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है, पहले एवरेज स्पीड निकालिए 400 मीटर अपॉन 210
सेकेंड। कैंसिल कीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1.90 मीटर पर सेकेंड करके देख लीजिएगा। 21 ये 1 से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ये। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है अब हमें। एवरेज वेलोसिटी में आपको कितना दे रखा है, इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट उसने कहाँ से स्टार्ट किया, फ्रॉम ए टू सी एवरेज वेलोसिटी 200/210। कैंसिल आउट करोगे ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखेंगे तो, बट अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब वो स्कूल ड्राइविंग कर रहा था और घर से स्कूल जाता है तो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब वो वापस आता है तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको निकालना है एवरेज स्पीड पूछा है इसने, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। ठीक है, आपको जब वो ए से बी जा रहा था, मतलब ड्राइविंग करते हुए घर से स्कूल जा रहा था, तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। वो वापस जब बी पॉइंट से ए पर आता है तो उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लीजिए ए टू बी उसका डिस्टेंस कितना है x, तो जब वो वापस आएगा तब भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x। ठीक है, अब आपको स्पीड दे रखी है। ठीक है, यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए। पहले तो स्पीड है आपके पास, आपको क्या निकालना, क्या है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप टाइम निकाल लीजिए। पहले मैं ए टू बी के लिए टाइम निकाल रही हूँ, कितना आ जाएगा x/20। फिर बी टू ए के लिए टाइम निकालिए, कितना आ जाएगा x/30। ठीक है, और हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, बताइए फटाफट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + x 2x, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा x + 20 + x + 30। इसको सोल्व कर लीजिए, 60 2x, इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ x को बाहर, 1/20 + 1/30, x से x कैंसिल। अब आप जब इसको सोल्व करोगे ये आएगा 63, ये +5, तो यहाँ कर देती हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 60/5। जब आप अब इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ध्यान से करना बस आप इसको। एवरेज स्पीड फिर से देख लीजिए, ए टू बी गया है वो, उस टाइम उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर वापस स्कूल से घर आया, उस टाइम उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए अगर उसने ए टू बी जाने में x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बी टू ए आने में भी उसने x ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। हमें निकालना है एवरेज स्पीड, इसलिए हम पहले टाइम निकाल लेते हैं। हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा x है, स्पीड हमारी 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी के लिए, और बी टू ए के लिए स्पीड हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, टोटल डिस्टेंस x + x कितना हो गया 2x, और टोटल टाइम x + 20 x +
30। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर